Good morning, student. Today we are discussing class 9, chapter number 3, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज इस चैप्टर का जो रहेगा रिवीजन वर्क, क्योंकि हर चैप्टर के बाद मैं क्या करता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ, तो इससे क्या होता है, टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। और जिसको भी डाउट है मैसेज कीजिए आप लोग कि हाँ इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है, तो उस टॉपिक को फिर से अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, और नोट्स बनाते रहिए। जो भी हम क्वेश्चन आपको सेंड करते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको राइट करना है। ओके, और जहाँ भी डाउट है बताइए हाँ इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है। चैप्टर क्या है यहाँ पर, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मीन्स इट्स द स्पेसिफिक एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स and microorganisms found. Then in this chapter you are study as the 5 kingdom and then as the hierarchy pattern, and hierarchy pattern include as the starting kingdom, then phylum, class, order, family, genus and species. Starting क्या है, kingdom। किंगडम के बाद क्या आएगा, फाइलम। फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आएगा, फैमिली, और फैमिली के बाद क्या आएगा, जीनस, और जीनस के बाद क्या आएगा, स्पीसीज। तो सबसे अपर क्या है, किंगडम, और सबसे लोअर क्या है, स्पीसीज। ओके, सो किंगडम इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड स्पीसीज इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे अपर क्या आ जाएगा, किंगडम, तो ये लार्जेस्ट हो गया। सबसे लोअर में क्या है, स्पीसीज। तो किंगडम इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट एंड स्पीसीज इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब यहाँ पे एक जो पॉइंट ऑफ व्यू था इसमें, हैबिटेट। हैबिटेट रिप्रेजेंट एनिमल्स आर फाउंड डिफरेंट एरिया। एनिमल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक एज द लैंड, देन एज द डेजर्ट, वाटर, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर। सो इट इज़ रिप्रेजेंट एज द हैबिटेट। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हैबिटेट, कि जो एनिमल जिस क्लाइमेटिक रीजन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे पॉइंट दिया गया क्लासिफिकेशन, एंड ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। और यही भी एक पॉइंट था, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए, पहले से अब हम लोग पहले देखते थे कि इंसानों की जो हाइट थी बहुत ज़्यादा थी, अब हाइट कम हो रही है। ओके, देन एज द पहले जो मेंटल कैपेसिटी थी बहुत कम थी, बट अब प्रेजेंट टाइम में जो ब्रेन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं IQ क्या इंक्रीज़ हो रहा है, बट जो हाइट है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। आने वाले समय में बहुत कम हाइट हो जाएगी। तो एज अ इवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और यहीं पे आते किंगडम जो आपके इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे साइंटिस्ट है R.S. व्हिटेकर। R.S. व्हिटेकर क्लासिफाइड 5 किंगडम। फर्स्ट पॉइंट मोनेरा, सेकेंड पॉइंट प्रोटिस्टा, थर्ड पॉइंट फंजाई, फोर्थ पॉइंट प्लांटी, और लास्ट पॉइंट एनिमेलिया। तो दीज आर 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और लास्ट एनिमेलिया। अब यहाँ पे आ रहा है मोनेरा, किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में जो
ऑर्गेनिज्म आते हैं ये होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ध्यान रखिए। सो दीज ऑर्गेनिज्म दीज आर, यहाँ पे राइट किए इस साइड। सो किंगडम मोनेरा दीज आर कैसे आएंगे बताइए? दीज आर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। और पहले आप कंप्लीट से कोई भी वीडियो से पूरी देख लिया करो, बाद में उसके नोट्स बनाइए। अब देखिए आप ट्रिक मैं बता दूं, यहाँ पे ट्रिक बन जाएगी पीएम, प्राइम मिनिस्टर। पी से क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक। एम से क्या हो गया? मोनेरा। ओके, तो एज अ किंगडम मोनेरा दीज आर प्रोकैरियोटिक। और इसके अलावा यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स ओनली वन सेल। सो दिस फीचर प्रेजेंट एज द किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा क्या होता? यूकैरियोटिक। यहाँ से सभी यूकैरियोटिक हैं, बट एक्सेप्शन एज द किंगडम मोनेरा, ये सभी आपके यूकैरियोटिक आ जाएंगे। ओके, सो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया दीज आर यूकैरियोटिक। किंगडम मोनेरा दीज आर प्रोकैरियोटिक। और यदि बोला जाए सिमिलरिटी बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? तो दोनों में सिमिलरिटी हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? कि बोथ आर यूनिसेलुलर। तो किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे किंगडम मोनेरा में कौन आ रहा? प्रोटिस्टा में क्या है? फंजाई में प्लांटी, एनिमेलिया। यही इस चैप्टर का आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और मेन इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी है। और इसके पहले कुछ टर्म्स भी अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है? वो सब टर्म्स आपकी यूज़ होगी एनिमेलिया में। मोनेरा एंड किंगडम मोनेरा इंक्लूड एज द एग्जाम्पल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया। और प्रोटिस्टा में क्या आ जाएगा? प्रोटिस्टा में आ जाएंगे प्रोटोजोआ। फंजाई में फंगस आ जाएगी, लाइक पेंसिलिन। इंजेक्शन लगेगा भी पेंसिलिन के। पेंसिलिन क्या होती है? एंटीबायोटिक। ओके, देन एज अ प्लांटी, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे डिफरेंट डिवीज़न। और ये डिवीज़न कौन कौन सी है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लास्ट क्या आएगा? एंजियोस्पर्म। तो ये सभी डिवीज़न आ जाएगी किंगडम प्लांटी में। अब यहाँ पे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लास्ट एंजियोस्पर्म। टॉपिक स्टडी करते जाइए क्योंकि अभी आपकी क्लास ऑनलाइन चलेगी। ओके, अब यहाँ पे डिवीज़न थैलोफाइटा, और डिवीज़न थैलोफाइटा में जो आएगा वो क्या आएगा बताइए? डिवीज़न थैलोफाइटा इंक्लूड एज द एल्गी। एल्गी क्या होती है? काई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? एल्गी। इनके काफ़ी नाम होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूरोथ्रिक्स, अल्वा, चारा। इट्स द डिफरेंट नेम ऑफ एल्गी। ओके, और जनरली इनका मेन फीचर क्या होता? क्लोरोफिल होता। कि जनरली जो भी प्लांट सब में क्लोरोफिल होता। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट बोल सकते हैं
प्लांट बॉडी डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड रूट स्टेम लीव्स, तो डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीव्स, so it is the feature of division Thallophyta. Do not differentiated root stem leaves. Bryophyta. ब्रायो क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इज it's the feature of division Bryophyta, amphibian of the plant kingdom. Amphibian means dual feature, means lives in land and water. Pteridophyta. अब यहाँ पे क्या होता है? स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट. टेरिडोफाइटा में क्या होता है? प्रेजेंट ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स. यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, तो तीनों चीज़ प्रेजेंट होगी टेरिडोफाइटा. और यहीं पे टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होगा वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल, तो आपको पता होगा वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट क्या होता है, बताइए भैया जी. तो वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होगा जाइलम, ओके. और सेकंड क्या होगा? फ्लोएम. तो जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल. जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर द कंडक्टिंग टिश्यू. जाइलम इट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट, and phloem it helps the transport of food material leaves to different parts of plant. So both are the conducting tissue. Conducting means substance are transport one part of the plant body to the another parts of plant body, means एक one place से substance को plant के different place तक ले जाना. इसकी हेल्प से जाइलम एंड फ्लोएम. तो यहाँ पे दोनों टिश्यू पाए जाते हैं डिवीजन टेरिडोफाइटा. ना तो थैलोफाइटा में पाए जाते हैं ना ब्रायोफाइटा. तो जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट डिवीजन टेरिडोफाइटा. जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड. सीड आर नेक्ड एंड एंजियोस्पर्म मीन्स सीड आर इनसाइड अ फ्रूट. अब यहाँ पे जो डिवीजन थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों डिवीजन आ रहा है क्रिप्टोगैमी. क्रिप्टोगैमी. और जो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है ये आ रहा फेनेरोगैमी, ओके. फेनेरोगैमी, तो इनको आप ध्यान रखिए, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी. डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों डिवीजन आ रहे क्रिप्टोगैमी में. और फेनेरोगैमी मीन्स जहाँ पे सीड प्रेजेंट होते हैं. तो एज द डिवीजन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. तो पहले जो आपने स्टडी किया था डिफरेंट किंगडम, और बाद में क्या आया प्लांट डिवीजन. अब यहाँ पे आता है एनिमल किंगडम. ये भी टॉपिक आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम, यहाँ पे 2-3 टॉपिक आप स्टडी करें. सीलोम. सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी इज लाइन बाई मेसोडर्म. बॉडी कैविटी लाइन किससे? मेसोडर्म से. और एम मीन्स मेसोडर्म, और एम मीन्स क्या होता है? मिडिल लेयर. ये कौन सी लेयर होती है?
middle. So body cavity is lined by mesoderm. It means coelom. Then coelom are three type. इसके टाइप भी हैं. फर्स्ट पॉइंट एसीलोम, सेकंड पॉइंट स्यूडोसीलोम और थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, सीलोमेट. तो इट इज़ द टाइप ऑफ, ये किसके टाइप है, सीलोम के. एसीलोम, स्यूडोसीलोम, सीलोमेट. और एसीलोम मीन्स जहाँ पे ए मीन्स क्या होता है, अब्सेंट. जहाँ पे क्या अब्सेंट है, बॉडी कैविटी. स्यूडोसीलोम और एसीलोम एज द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस. फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस इट्स द एग्जाम्पल ऑफ एसीलोम. स्यूडोसीलोम मीन्स फॉल्स बॉडी कैविटी. यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, फॉल्स बॉडी कैविटी. और फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट फाइलम एस्केलमिन्थेस. सीलोमेट मीन्स ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट. तो यहाँ पे क्या, एसीलोम, स्यूडोसीलोम और लास्ट सीलोमेट. अब यहाँ पे आ रहा है सिमेट्री. सिमेट्री का मीन्स क्या होता है, बॉडी आर डिवाइडेड टू इक्वल हाफ्स. सिमेट्री आर थ्री टाइप, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और लास्ट एज द बायलैटरल सिमेट्री. और इसी के बाद एक पॉइंट और बताया, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. फर्स्ट टर्म एज द डिप्लोब्लास्टिक. And diploblastic means animal present. Diplo means two. Blastic means germ layer. Animal present two germ layer. It is called diploblastic. और germ layer के नाम कौन कौन से हैं, फर्स्ट पॉइंट एक्टोडर्म और सेकंड पॉइंट इंडोडर्म. इनको आप ध्यान रखिए. दीज आर द टू जर्म लेयर. एक्टो मीन्स आउटसाइड, इंडो मीन्स इनसाइड. जब जर्म लेयर बॉडी की कहाँ होती है, आउटसाइड. ओके, एक्सटर्नल लेयर देन इंटरनल लेयर. और ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स द एनिमल प्रेजेंट थ्री जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और लास्ट इंडोडर्म. देन एज द ट्रिप्लोब्लास्टिक, एनिमल प्रेजेंट थ्री जर्म लेयर, एक्टोडर्म, सेकेंड मेसोडर्म और थर्ड इंडोडर्म. सो द एनिमल प्रेजेंट थ्री जर्म लेयर, इट इज़ कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, तो यहाँ पे जो आपने फीचर स्टडी किए, लाइक एज अ सिमेट्री, सेकेंड पॉइंट सीलोम और थर्ड पॉइंट ऑन द बेस ऑफ जर्म लेयर एनिमल्स आर टू टाइप्स, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. एनिमल्स क्या होते हैं, डिप्लो एंड ट्रिप्लो. ओके, तो फर्स्ट क्या है, डिप्लोब्लास्टिक और सेकेंड क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. अब इसमें वन बाय वन आपके फाइलम आते जाएंगे. फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा. और पॉरीफेरा यहीं से डेफिनेशन भी आ रही है. पॉरीफेरा मीन्स पोर्स. एनिमल्स बॉडी प्रेजेंट पोर्स एंड द मेन फीचर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, कैनाल सिस्टम. एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैनाल सिस्टम, वाटर इंटर इन द स्पंज बॉडी विद द हेल्प ऑफ कैनाल सिस्टम. जो वाटर स्पंज बॉडी में अंदर पहुंच रहा है, कैसे आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ कैनाल सिस्टम. देन फाइलम सीलेंट्रेटा.
Phylum Coelentera include as the Hydra, and the organism present diploblastic. Diploblastic means the animal present two germ layer. ओके, इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, लाइक एज द हाइड्रा. हाइड्रा इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा. और सीलेंट्रेटा जैसे बोलते हैं नाइडेरिया, और नाइडेरिया का मेन से यहाँ पे होती है नीडोब्लास्ट सेल, नाइडेरिया. और नाइडेरिया में जो सेल होती है नीडोब्लास्ट. ये पिक्चर भी यहाँ पे जेलीफिश. स्ट्रक्चर क्या होती है, जेल लाइक. इन्हें क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स. ये टेंटिकल्स होते हैं. ओके, और ये रियल में फिश नहीं होते हैं, नाम के पीछे तो ऐड कर दिया फिश, बट इट इज़ नॉट रियल फिश. इट इज़ बिलोंग टू द क्लास पाइसेस. बताया था मैंने, ये किस क्लास में आ रही, पाइसेस में आ रही. और यहाँ पे जो आपने फीचर स्टडी किया, नीडोब्लास्ट सेल, डिप्लोब्लास्टिक. देन यहाँ पे नेक्स्ट एज द प्लेटीहेल्मिन्थेस, एंड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस कॉमनली कॉल्ड फ्लैटवर्म एंड एसिडोमेट. एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस प्रेजेंट फ्लैम सेल. जो सेल होती है फ्लैम सेल, और फ्लैम सेल का वर्क क्या होता, एक्सक्रीशन. और सेकेंड पॉइंट ऑस्मो रेगुलेशन. ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिए, इसको यहाँ राइट के दे रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सक्रीशन. सेकेंड पॉइंट ऑस्मो रेगुलेशन. सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लैम सेल. फ्लैम सेल प्रेजेंट फाइलम, कौन से फाइलम में पाई जा रही है, ये पाई जा रही फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में. एक एक टॉपिक आप लोग डीपली स्टडी कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका बेस स्टार्ट हो रहा है 9th क्लास से. ओके, और बाद में यही टॉपिक डीपली आ जाएंगे. यदि आपको रियल में डॉक्टर बनना है तो यहाँ पे बायो में कमांड आप लोग रखिए. और जहाँ भी आपको डाउट हो रहा है, इसलिए मैं हूँ. ठीक है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, आपका जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैसेज कर दीजिए. और जो मुझसे कनेक्टेड नहीं है, ओके, तो वो यहीं पे कमेंट्स कर दीजिए, या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9838161550. तो यहाँ मैसेज कीजिए, तो इससे आपको हम आंसर प्रोवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे मैंने क्या होता है, फाइलम पॉरीफेरा. पॉरीफेरा के बाद कहा है सीलेंट्रेटा. इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस, और प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो प्रेजेंट था फ्लैम सेल. और फ्लैम सेल इट हेल्प द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है एस्केल्मिन्थेस. अब एक स्टूडेंट ने पूछा एस्केरिस क्या है. एस्केरिस बिलोंग टू द फाइलम एस्केल्मिन्थेस. एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे जो भी आएंगे वो सब एनिमल होते हैं. अब यहाँ पे जो मेल एस्केरिस है, साइज क्या होती है, स्मॉल. एंड फीमेल एस्केरिस साइज बिकम लार्ज. और दीज आर कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म. इन्हें हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म. और एस्केल्मिन्थेस के बाद आ जाएगा फाइलम एनिलिडा. एंड फाइलम एनिलिडा द बॉडी बिकम्स सेगमेंटेड. एंड एनिलिडा प्रेजेंट मेटामेरिक सेगमेंटेशन. और एनिलिडा के बाद क्या है, आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. इन दिस फाइलम प्रेजेंट ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. और आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आएगा, मोलस्का. मोलस्का में जनरली जो एनिमल आते हैं बॉडी में क्या होती है, सेल. और मोलस्का में जो एनिमल आए, यूनियो है, पाइला है, दीज एनिमल बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का. इसके बाद इकाइनोडर्मिटा. इकाइनोडर्मिटा के अकॉर्डिंग आती है स्टार फिश. ये भी फिश नहीं होती है. स्टार फिश
में जो कैपेसिटी पाई जाती है रीजनरेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्म्स क्या होती है 5, और फाइलम इकाइनोडर्मिटा प्रेजेंट वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अभी एक क्वेश्चन और भी पूछा था एक स्टूडेंट ने, एलिफेंटाइटिस क्या है। आपने एलिफेंटाइटिस स्टडी किया होगा फाइलम एस्कलमंथीस, फालेरिया वर्म से होता है। एलिफेंटाइटिस इट इज़ द डिसीज़। सिम्टम क्या होते हैं, जो लेग्स होता है वो स्वेल हो जाता है। स्वेल मतलब लेग्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, लाइक एज द एलिफेंट, एलिफेंट की तरह आपके पास जो पैर में स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, जेनाइटल रीजन पे। तो इससे हम बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। फैलाता कौन है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। ओके, तो आप लोग अपने कमेंट्स देते रहिए कि हाँ मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को और क्लियर कर देंगे। ठीक है, नोट्स बनाइए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाइए, और जहाँ भी डाउट है बताते जाइए, हाँ इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है, सीलोम नहीं आ रहा समझ में, सिमेट्री नहीं आ रहा, जर्म लेयर क्या है। ठीक है, लाइक एज द डिफरेंट प्लांट डिवीजन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देन एज द डिफरेंट किंगडम लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। देन एज द डिफरेंट फाइलम लाइक द पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्कलमंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा एंड लास्ट कॉर्डेटा। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया हेमिकॉर्डेटा। ये तो मैंने बताया आपको, क्या बताया, इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा के बाद आएगा हेमिकॉर्डेटा। हेमी मीन्स मतलब यहाँ भी और वहाँ भी दोनों फीचर पाए जाते हैं, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा it is a connecting link between chordate and non-chordates, and chordate feature notochord present, nerve cord present and gill slits present. It's the feature of chordata. Then chordate classified Pisces and Tetrapoda. Pisces include fish and Tetrapoda include amphibia, reptilia, apes, मेमिलिया। सभी के अलग अलग फीचर हैं। एम्फीबिया में क्या था, फ्रॉग आ जाता है, और पाइसिस में ये फिश आती है। फिश में जो नंबर ऑफ चैम्बर हार्ट में होते हैं 2 होते हैं। एम्फीबिया में 3, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर, बट एक्सेप्शन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल हार्ट प्रेजेंट 4 चैम्बर। देन ह्यूमन बीइंग लाइक मेमिलिया प्रेजेंट 4 चैम्बर हार्ट। So it is the number of chamber present Pisces to mammals. Then mammalia classified 3 subclass: Prototheria, Metatheria and last Eutheria. Prototheria example duck-bill platypus, its egg-laying mammals. Metatheria example like the Macropus, and Eutheria example as the human being. So it is the subclasses of first Prototheria, सेकेंड मेटाथीरिया और लास्ट यूथीरिया। ओके स्टूडेंट, तो इन टॉपिक को आप लोग डीपली स्टडी कर लीजिए। यहाँ पे 3 आउटलाइन क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इसमें किसका दिया, ऑर्गेनिज्म का। फर्स्ट किसका है, ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आ जाएगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये पूरा आ जाएगा। इसके बाद किसका आ जाएगा, इसी में किंगडम भी आ जाएगा। इसके बाद प्लांट डिवीज़न, प्लांट डिवीज़न, और इसके बाद आ जाएगा एनिमल फाइलम, एनिमल फाइलम। तो इसमें एक 3 आउटलाइन क्लासिफिकेशन है, तीनों कंप्लीट करना है। ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा डिफरेंट किंगडम लाइक द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। उनके फीचर भी आ जाए, किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया। प्लांट डिवीज़न में पूरे से भी आ जाए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म,
and last angiosperm. Then as the animal phylum Porifera से Chordata. ओके, तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, जहाँ डाउट है बताते रहिए। अभी हम आपका रिवीजन वर्क ही रहेगा, इसका हम चैप्टर 2 रिवाइज करवाएंगे, देन चैप्टर 1, और जब यहाँ के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम आगे स्टार्ट होंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो मेरा मेन एम से पहले आपके डाउट दूर किए जाएं, और जिसको भी डाउट है मैसेज कीजिए, आपको पहले डाउट ही सॉल्व करेंगे हम। ओके, थैंक यू।